फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे लेवेज़्ग्यू मीज़र। क्या करेंगे? लेवेज़्ग्यू मीज़र की स्टडी करेंगे। और लेवेज़्ग्यू मीज़र नाम से ही क्लियर है, जो लेवेज़्ग्यू है ये आपके साइंटिस्ट का नेम है। और मीज़र मतलब मेजरमेंट करना है। अब मेजरमेंट किस चीज़ का करना है? वो मेजरमेंट आपका किसी भी चीज़ का हो सकता है, बट यहाँ पे जो लेवेज़्ग्यू ने मेजरमेंट दिया है वो लेंथ के ऊपर दिया है। तो यहाँ पे होगा वर्क, वो उसे क्या कहेंगे? एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड मीजर, दैट मीन्स यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट वो वॉल्यूम का भी हो सकता है, लेंथ का भी हो सकता है, एरिया का भी हो सकता है। बट जो लेवेज़्ग्यू आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने जो अपना मेजरमेंट दिया है वो एल स्टैंड्स फॉर लेंथ के ऊपर इन्होंने वर्क किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम बात भी करें और आपसे एक क्वेश्चन भी पुटअप करें। ओके, बात ये है कि जैसे कि आपका जो इंटरवल होता है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल ए टू बी, सेमी लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, और ए से सेमी और बी से क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, ये आपके जो है 4 इंटरवल रहे, कंप्लीटली क्लोज्ड, कंप्लीटली ओपन, सेमी ओपन। ओके, अब यहाँ पे जो है इन सब के यदि हम लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना होगा ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? मतलब यहाँ पे जो है यदि हमें लेंथ इवेल्युएट करना होगा किसके लिए? क्लोज इंटरवल ए बी की जो लेंथ है ये यदि हमें मेजर करना होगा तो हम कैसे करेंगे? जो आपका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना, और यहाँ पे इसका भी लेंथ बताना है, इसका भी लेंथ बताना है, सिमिलरली इन दोनों का भी लेंथ बताना है। इन चारों के चारों इंटरवल का आपको क्या करना है? लेंथ इवेल्युएट करना है। बताइए कि इनका जो लेंथ है वो कितना आएगा। क्या है? जो इनका लेंथ होगा वो आपको बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चाहे वो क्लोज इंटरवल हो, अभी वहाँ पे नहीं जाते, ये क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, इनकी जो लेंथ होगी वो एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है? एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सिमिलरली जैसे कि आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी की जो लेंथ है वो बी माइनस ए आई है। सिमिलरली ओपन इंटरवल हो चाहे वो सेमी ओपन इंटरवल हो, सेमी ओपन चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे वो राइट से हो, किसी भी तरीके से वो सेमी ओपन इंटरवल हो, चाहे वो कंप्लीटली सेमी ओपन इंटरवल हो, चाहे वो क्लोज्ड इंटरवल हो, तो ये जो इंटरवल्स होते हैं इन सब की जो लेंथ है वो सेम आती है। और सेम कितना होती है? और ये सभी की जो लेंथ है वो b माइनस ए होगी। चाहे वो इंटरवल के अंदर का पॉइंट हो या ना हो, कोई इफेक्ट नहीं होता। बट यहाँ पे हमें ये मेंशन करना है एंड माइनस स्टार्टिंग, एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, चाहे वो क्लोज्ड इंटरवल हो, चाहे वो सेमी ओपन इंटरवल हो, चाहे वो सेमी क्लोज्ड इंटरवल हो, चाहे वो कंप्लीटली ओपन इंटरवल क्यों ना हो। ओके, तो ये आपकी b माइनस ए रहेगी। अब यहाँ पे जो लेवेज़्ग्यू मीजर है, किसी भी सेट को हम मिजरेबल कहेंगे। क्या है? कोई सेट है जैसे कि उसको हम क्या बोलना चाहते हैं? मिजरेबल बोलना चाहते हैं। दैट मीन्स उसके लिए हमें क्या करना होगा? इनर मीजर कैलकुलेट करना होगा और आउटर मीजर कैलकुलेट करना होगा। इनर जो मीजर है अगर आउटर मीजर के इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स जो आपका सेट है वो मिजरेबल हो जाएगा। अब बात ये आई कि इनर मीजर जो है हम कैसे स्टडी करेंगे, उसका नोटेशन क्या है, और जो आउटर मेजर है उसको हम किस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, और आगे से हम कैसे याद रखेंगे कि आउटर मीजर का जो सिंबल है वो ये है और इनर मीजर का जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, और उनकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम स्टडी करवाते हैं, और स्टडी करने के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इनर मीजर की डेफिनेशन और आउटर मीजर की डेफिनेशन। इनर मीजर की यदि हम बात करें तो स्मॉल m लोअर स्टोर ऑफ द सेट ए, इस तरीके से हम क्या करते हैं? इनर का मतलब सफिक्स में स्टार लगेगा, और आउटर का मतलब
यहाँ पे ऊपर स्टार लगेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आउटर मेजर, और जो नीचे लगा हुआ है और इसको हम बोलेंगे इनर मेजर। क्या है, इसे हम बोलेंगे इनर मेजर और इसे हम बोलेंगे आउटर मेजर। इफ अ सेट ए इज सेड टू बी अ मेजरेबल इफ इट्स इनर मेजर इज इक्वल टू आउटर मेजर। ओके, ये डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे थ्योरेटिकली, ये तो मैथमेटिकली सारी चीज़ें रही, अब यहाँ पे हम थ्योरेटिकली भी इस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं, इनर मेजर क्या होता है और आउटर मेजर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले करना होगा इसको रफ और स्टडी करना होगा इनर मेजर की डेफिनेशन। इनर मेजर कोई नॉन एम्प्टी सेट लेना होगा। क्या, जो भी यहाँ पे चीजें होंगी वो चाहे एम्प्टी लीजिए या फिर नॉन एम्प्टी लीजिए, कुछ भी सेट है दे सकता है। ओके, देखिए जो आपके इनर मेजर की डेफिनेशन है वो हम स्टडी करते हैं। इनर मेजर ये कहता है, और इसको जो है देखिए ए जो यहाँ पे होगा, ए जो है हमारा सबसेट होगा रियल नंबर का। क्या, जो हमारा सेट ए है वो रियल नंबर का सबसेट है। ओके, अब यहाँ पे कहता है जो इसका इनर मेजर होगा उसका जो नोटेशन है यम लोअर स्टार है, से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो बी है वो हमारा क्या होगा, एक क्लोज्ड सेट होगा जो कि कंटेन्ड होगा कहाँ पे, ए के अंदर। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो बी है, बी जो है सबसेट होगा किसका, सेट ए का, और ए जो है क्या करेगा, कंटेन्ड करेगा सेट बी को। ठीक है, या फिर हम बी की तरफ से बोले तो बी इज अ क्लोज्ड सेट कंटेन्ड इन ए। ठीक है, और इसकी जो बी सेट होगा जो कि क्लोज्ड हमने सर्च किया है, ये क्या होगा, उनकी लेंथ इवेल्युएट करेंगे और लेंथ का जो है हम सुप्रीमम करेंगे, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इनर मेजर से रिप्रेजेंट करेंगे। यही हमारा इनर मेजर होगा सेट ए का। आउटर मेजर की बात करें तो आउटर मेजर ये है कि जो आउटर मेजर है सेट ए का वो क्या होता है, इनफीमम होता है, लिमिट, यहाँ पे लिमिट और लोअर वर्ड यूज नहीं होगा। लोअर का मतलब यहाँ पे लेंथ से है, क्या है, एल का मतलब यहाँ पे लेंथ से है, और लेंथ स्टैंड्स फॉर लेबेसग्यू। ओके, ये हम बता रहे हैं आपको टेक्निक और ट्रिक। ओके, अब यहाँ पे जो है लेंथ है सेट बी की, और जो भी निकालेंगे दो आएगी, एक आएगी, कुछ भी आए, बट उनका जो इनफीमम लेंगे, और इनफीमम लेने का मतलब ये है कि लीस्ट अपर बाउंड लेंगे तो सुप्रीमम होगा, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड करेंगे तो इनफीमम होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे सेट बी के लेंथ का। क्या है, सेट बी का जो लेंथ होगा उसका हम लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे, और उसे हम इनर मेजर से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट बी का जो है, जो कि क्या है, ओपन सेट है, और यहाँ पे सेट क्या है, क्लोज्ड सेट है। कहाँ पे कंटेंट हो रहा है, ए के अंदर कंटेंट हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, बी ओपन सेट है कंटेनिंग ए को रखने वाला बी जो है ओपन सेट है। दैट मीन्स बी जो है ए को कंटेंट कर रहा अपने अंदर। दैट मीन्स ये है, इसका मतलब जो है पहले वाले का अपोजिट हो गया। आपकी बात क्या है, जो फर्स्ट है उसका अपोजिट हो गया है। ये तो रहा आपकी इनर मेजर की डेफिनेशन और आउटर मेजर की डेफिनेशन। अब हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट है जिसको हम किसी भी सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बट शर्तें ये है कि जो सेट होगा उसका यदि आउटर मेजर और इनर मेजर इवेलुएट करना है तो उसका हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ये चेक कर लेंगे क्या वो आर का सबसेट है सेट। यदि ऐसा होगा तो दो कंडीशन जो है होल्ड करेगी। पहली कंडीशन ये कि जो आपका इनर मेजर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दूसरी कंडीशन ये है, देखिए करते हैं स्टडी। ये तो रही आपकी जो डेफिनेशन थी इनर मेजर की और आउटर मेजर की। अब यहाँ पे ए जो है कोई हमारा सबसेट है रियल नंबर का, और उसके जो है लिए हमें दो प्रॉपर्टी पता है, और जो पता है उसे हम समझ लेते हैं और आगे के लिए हम याद भी रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए जो है हमारा सबसेट है रियल नंबर का। ओके, तो यहाँ पे पहली बात ये है, क्या पहली बात ये है कि जो यहाँ पे इनर मेजर होगा सेट ए का वो नॉन नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
दूसरी बात ये बताता है कि जो यहाँ पे इनर मेजर होगा सेट ए का, वो हमारा जो है आउटर मेजर सेट ए के हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा। और इक्वल्स टू की कंडीशन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब सेट मेजरेबल हो जाएगा तब तो इक्वल होगा ना, इसलिए जो है ये कंडीशन हमेशा वैलिड होगी। ओके, दो कंडीशन जो है आपकी क्या होंगी, हमेशा वैलिड होंगी। और जब सेट आपका क्या होगा, मेजरेबल होगा, इफ सेट ए इज मेजरेबल, मेजरेबल है तो इसका जो इनर मेजर है सेट ए का वो इक्वल होगा आउटर मेजर ऑफ द सेट ए के। और ये किसके इक्वल होगा, यही चीज हमारी इक्वल होगी मेजर ऑफ ए। ओके, इनर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ द सेट ए। ठीक है, जो भी इन दो की वैल्यू आएगी वही आपका मेजर ऑफ द सेट ए हो जाएगा, जब सेट मेजरेबल है तब। ओके, पहली कंडीशन ये है कि जो इनर मेजर होगा सेट ए का वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दूसरी बात ये बताता है कि इनर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। देखिए, अब यहाँ पे एक थ्योरम जो है सीखते हैं और थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, इसी के बिहाफ पे है। क्या है, इसी के बिहाफ पे है। अब देखिए, देखिए थ्योरम हमारी ये कहती है कि किसी सेट का आउटर मेजर क्या है, 0 है। क्या है, किसी भी सेट का आउटर मेजर 0 है तो ये आपको क्या करना है। देखिए, मान लीजिए सेट है ए जो कि सबसेट है रियल नंबर का। ओके, बात ठीक है। अब यहाँ पे कहता है इफ सेट ए का जो आउटर मेजर है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 0। क्या है, सेट का जो आउटर मेजर है वो हो जाता है 0, देन मेजर ऑफ ए के बारे में आप क्या बोलेंगे। क्या है, मेजर ऑफ द सेट ए के बारे में आप क्या बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे कंफर्म बोलेंगे हम। ओके, बात ये है कि जो सेट है, सेट का आउटर मेजर क्या दे रखा है, आउटर मेजर सेट का 0 दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात हमने ये स्टडी किया कि जो हमारा इनर मेजर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन वैलिड। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे इनर मेजर होगा सेट ए का वो लेस देन इक्वल टू से ब्रेक होगा आउटर मेजर ऑफ द सेट ए। और जो इनर मेजर है वो कितना है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन बनी, इनइक्वालिटी ये बनी। ओके, अब यहाँ पे कहता है कि जो इसका आउटर मेजर है वो क्या है, 0, तो इसको हमने क्या किया, 0। अब इनर मेजर जो सेट ए का है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये हुआ कि जो सेट ए है, सेट का जो इनर मेजर है वो भी कितना है, 0 है। दिस इम्प्लाई दैट इनर मेजर ऑफ दिस सेट ए इज इक्वल टू 0। और जब सेट का इनर मेजर 0 है, आउटर मेजर 0 है, तो ये जब मेजरेबल होगा तो इसका मेजर कितना आएगा, 0 आएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आपका ऑलवेज ट्रूथ है। क्या है, ये जो है इसको आप रिजल्ट के रूप में याद रख सकते हैं, थ्योरम के रूप में याद रख सकते हैं, नोट के रूप में भी याद रख सकते हैं, जैसे भी करना है। बट आपको याद रखना है, कोई सेट है जो कि रियल नंबर का सबसेट है, उसका आउटर मेजर यदि 0 है तो सेट आपका मेजरेबल होगा और उसका मेजर कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, ये रहा आपका। ओके, एक थ्योरम है। क्या है, एक थ्योरम है, उसको लिखते हैं और उसका प्रूफ भी करते हैं। क्या है, एक हमारे पास थ्योरम है, उस थ्योरम का हम प्रूफ भी करते हैं। और प्रूफ जो है देखते हैं, देखिए कैसे। एवरी सिंगलटन सेट इज मेजरेबल। क्या है, एवरी सिंगलटन सेट is measurable and its measure is 0.
क्या है, कोई सिंगलटन सेट है, मान लीजिए कि सेट आपका जो है ओनली सेट ए है, ठीक है, ओके, ओनली सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट क्या होगा, ऑलवेज आपका मेजरेबल होगा, और इसका मेजर कितना होगा, मेजर की बात करें तो इसका मेजर जो है आपको 0 मिलेगा, क्या है, मेजरेबल होगा, और इसके मेजर की यदि हम बात करें तो इसका मेजर जो है 0 होगा। अब देखिए इस सेट का जो थ्योरम है वो प्रूफ करते हैं, क्या है, इसका जो प्रूफ है वो आप देख लीजिए, बिल्कुल इजी प्रूफ है, क्या है, बिल्कुल इजी प्रूफ है। तो यहाँ पे जो है हम लेट कर लेंगे, क्या है, यहाँ पे हम लेट करेंगे कि जो यहाँ पे सिंगलटन सेट है, देखिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के लिए तो हम 1 2 3 लिखते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है सेट ऑफ इंडेक्स बोले या फिर नेचुरल नंबर ही बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे जो है जो पॉइंट ए है, जो कि हमने अभी सिंगलटन सेट ए लिया था, क्या है, सिंगलटन सेट ए लिया था, ये जो है हमारा कहाँ पे बिलोंग करेगा, कोई इंटरवल होगा, क्योंकि आउटर मेजर और इनर मेजर जब हमें देखना है तो क्लोज इंटरवल और क्लोज इंटरवल और प्रीवियस थ्योरम का यूज करेंगे, आउटर मेजर को 0 दिखाएंगे, क्या है, इसका आउटर मेजर, और आउटर मेजर के लिए हमें क्या करना होगा, ओपन सेट, चाहे हम इनर मेजर दिखाएंगे तो हमें कैसा सेट लेना होगा, क्लोज्ड सेट सर्च करना होगा, और आउटर मेजर दिखाएंगे तो ओपन सेट सर्च करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे n को हमने लेट किया, नेचुरल नंबर है, और जो यहाँ पे सिंगलटन सेट है a माइनस 1/2 रेज टू पावर n+1 से लेकर के a प्लस 1/2 रेज टू पावर n+1 में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस जो ये सेट है क्लोज्ड इंटरवल, ओपन सर्च करना, क्योंकि आउटर मेजर 0 दिखाना, क्या है, इसको हम आउटर कर देते हैं क्योंकि ओपन करना है, और ओपन करने से हमें क्या मिलेगा, ओपन करने से हमें आउटर मेजर मिलना होगा, और आउटर मेजर जैसे मिलेगा उसी के बिहाफ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि हमें थ्योरम पता है, ठीक है, हमें कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है, ओके। कंटेनिंग फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस सेट कंटेनिंग सिंगलटन सेट ए, ये करेगा सेट ए कंटेन्ड, ओके ओके। अब यहाँ पे इनकी लेंथ जो है हम इवेल्युएट कर लें, क्या है, इस सेट की हम लेंथ पहले इवेल्युएट कर लें, तो यहाँ पे जो है हम करते हैं लेंथ इवेल्युएट, और ये हो जाएगा ओपन इंटरवल a माइनस 1/2 रेज टू पावर n+1 और a प्लस 1/2 रेज टू पावर n+1। अब यहाँ पे एंड माइनस स्टार्टिंग पॉइंट लेंथ होगा, ओके। अब यहाँ पे एंड माइनस स्टार्टिंग पॉइंट a प्लस 1/2 रेज टू पावर n+1 माइनस a कैंसल आउट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव की हो जाएगी, और दैट मीन्स ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, क्या है, दिस माइनस दिस करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 रेज टू पावर n+1, और ये प्लस 1/2 रेज टू पावर n+1, और 1+1 डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएगा, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2/2 रेज टू पावर n+1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 रेज टू पावर n इंटू 2, और 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली मिलेगा आपको इसकी जो लेंथ है वो आपको मिलेगी 1/2 रेज टू पावर n, ये मिलेगी लेंथ आपको, क्या है, ये मिलेगी लेंथ। और यहाँ पे इनफीमम करना है आपको चेक, क्या है, इनफीमम चेक करना है, और इनफीमम जो है चेक करेंगे कैसे, आउटर मेजर, क्या है, सेट ए का आउटर मेजर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है इनफीमम होगा, क्या है, इनफीमम होगा, जहां पे ए जो है सबसेट है बी का, और लेंथ ऑफ बी, लेंथ यदि हम इस सेट की बात करें जो कि बी सेट है, और इसका जो लेंथ है वो 1/2n है, और 1/2n है, दैट मीन्स यहाँ पे इसकी लिमिट जो है इवेल्युएट की जा सकती है, n टाइम्स लिमिट यदि हम देखें तो यहाँ पे इसका इनफीमम देखना है, क्या है, इसका इनफीमम देखना है, और इनफीमम 1/2 रेज टू पावर n का करना है, और लिमिट यदि हम देखें तो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेस 1 से बड़ा पावर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे
इन्फीमम, लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका क्या होगा? इन्फीमम होगा। क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर जो बाउंड है इसका इन्फीमम होगा। अब यहाँ पे जो सेट आपका जो है कन्वर्ज करता है, किसी फिक्स्ड पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, मतलब लिमिट यदि हम इसकी कैलकुलेट करें, फिक्स्ड जो है लिमिट पॉइंट मिले, एक ही लिमिट पॉइंट मिले, यूनिक लिमिट पॉइंट मिले, तो उस केस में जो इसका लीस्ट अपर बाउंड है और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो आपका इक्वल होगा। ओके, अब ये रहा। और यहाँ पे जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, बेस एक से बड़ा पावर इन्फिनिटी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, दैट मीन्स मिलेगा 1/2 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 1 बाई बेस एक से बड़ा पावर इन्फिनिटी वैल्यू इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी? 0। मतलब ये जो सेट है, सेट का जो इन्फीमम है वो आपको मिलेगा 0। मतलब ये है कि जो इसका आउटर मीजर आप इवेल्युएट कर रहे थे वो आया 0। अब देखिए आउटर मीजर, आउटर यहाँ पे जो है ओ से स्टार्ट होगा, ओ स्टैंड्स फॉर ओपन सेट, आप लेट कर लीजिए। क्या है? ओ स्टैंड्स फॉर ओपन सेट फॉर आउटर मीजर, ये ट्रिक रही आपकी। और बाकी जो इनर मीजर उसको क्लोज्ड मान लीजिए। ठीक है, ओपन और क्लोज्ड ये मान के चलिए, होता है ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ओ स्टैंड्स फॉर ओपन सेट और आई को लेट कर लीजिए क्लोज्ड सेट। ठीक है, ट्रिक ये रही समझने के लिए। और ये हो जाएगा आपका 0, दैट मीन्स आउटर मीजर आपका जो है हो गया 0। और अभी आपने थ्योरम किया कि जब कोई आपका सेट ए है जो कि रियल नंबर का सबसेट है और उसका यदि आउटर मीजर 0 होता है, देन उसका मीजर क्या आएगा? 0। मतलब वो सेट मिजरेबल होगा। क्या है? वो मिजरेबल होगा। और मिजरेबल होने के बाद उसका मीजर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, आउटर मीजर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बाय थ्योरम outer measure of the set A is equals to inner measure of the set A is equals to 0। इनर मीजर आउटर मीजर दोनों इक्वल होंगे और इक्वल होने के साथ साथ वो किसके इक्वल होंगे? 0 के इक्वल होंगे। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट मीजर ऑफ द सेट A इज इक्वल्स टू 0। सेट हमारा कैसा हो जाएगा? मिजरेबल सेट हो जाएगा। क्या है? जो सेट है वो हमारा सेट मिजरेबल सेट हो जाएगा। ओके, ओके, एवरी सिंगलटन सेट इज मिजरेबल एंड इट्स मीजर इज 0। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। नोट्स सेकंड ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट नोट तो आप बना लीजिए, ए जो है सबसेट है रियल नंबर का, इसका आउटर मीजर सॉरी इनर मीजर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इनर मीजर हमेशा लेस देन इक्वल्स टू आउटर मीजर, ये तो फर्स्ट बनाइए। और जो सेकंड था, यदि आउटर मीजर सेट ए का 0 है तो सेट क्या है? सेट का मीजर भी 0 है, मतलब सेट मेजरेबल है और उसका मीजर जो है 0 है। दूसरी नोट रही। तीसरी नोट ये है कि एवरी सिंगलटन सेट इज मेजरेबल एंड इट्स मीजर इज 0। ठीक है, और यहाँ पे जब भी कोई सिंगलटन सेट आपको एग्जाम के अंदर दिखाई देगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो सेट है वो आपका मेजरेबल सेट है और इसका जो मीजर है वो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, सिंगलटन सेट के ऊपर आपने डिस्कस कर लिया है। अब आपको डिस्कस करना है काउंटेबल सेट के ऊपर। जो आपका काउंटेबल सेट होता है उसका मेजर क्या होता है, उसको हम कैसे चेक करेंगे कि मेजरेबल है या नहीं। यदि मेजरेबल है तो उसका मेजर भी हमें इवेल्युएट करना होगा। ओके, आइए डिस्कस करते हैं काउंटेबल सेट के ऊपर। सिंगलटन सेट के बारे में हमने डिस्कस किया, मीजर के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल सेट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एवरी काउंटेबल सेट इज मिजरेबल। क्या है? एवरी काउंटेबल सेट भी क्या होगा? मिजरेबल एंड its measure is also equals to 0। and its measure is 0। ओके,
प्रूफ देखिए, प्रूफ भी देख लीजिए। फिर से हम क्या करेंगे, कोई इन जनरल कोई भी एलिमेंट उठाएंगे। क्या है, इन जनरल हम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए कोई भी इन जनरल एलिमेंट ले लेंगे और यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाएंगे। ए आई क्या है, ए आई -1/2 रेज़ टू पावर n+1 और ए आई +1/2 रेज़ टू पावर n+1। फिर भी तो यहाँ पे कैंसल आउट ही होगा। क्या है, यहाँ पे भी तो कैंसल आउट होगा। ए आई के प्लेस पे आपका A1 A2 समथिंग दैट जो भी हो सकता है, काउंटेबल है क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ 1 1 करेस्पॉन्डेंस शो करेगा। जो भी सेट आपका होगा, जो काउंटेबल सेट होता है वो क्या करता है, नेचुरल नंबर के साथ 1 1 करेस्पॉन्डेंस शो करता है, चाहे वो फाइनाइट सेट हो चाहे वो 1 1 करेस्पॉन्डेंस शो करे। डिनोमरेबल है यदि, तो फाइनाइट है तो काउंटेबल है ही। ओके, तो यहाँ पे जो है ये बातें रही और यहाँ पे ए आई के प्लेस पे ये आपका चेंज होता रहेगा और आई जो है आपका क्या है, चलिए यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं सेट बी को। यूनियन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है सेट आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका हम क्या करना चाहते हैं, लेंथ मेजर करना चाहते हैं। लेंथ इसका जब हम मेजर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/2 रेज़ टू पावर n, जो कि अभी हमने प्रीवियस में देखा हुआ है। क्या है, इसका जो लेंथ आएगा वो अभी हमने जो है प्रीवियस में देखा है। और यहाँ पे अब की बार क्या होगा, यूनियन है। ठीक है, क्या है, यूनियन है। अब यहाँ पे दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, इस तरीके से क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। और हाउ मेनी टाइम्स चलेगा, ये हमारा n+1 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें n+1 क्या है, इसकी जो लेंथ आएगी वो हमें n टाइम चलेगी। कितने टाइम, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे कितने टाइम चलेगी, n टाइम चलेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे लेंथ जो है इसका मेजर करना है। अब क्या करेंगे, आउटर मेजर निकालेंगे। आउटर मेजर में यहाँ पे हमें करना क्या होगा, आउटर मेजर में हमें जो है इन्फीमम देखना है। और इन्फीमम देखने के बाद किसका इन्फीमम देखना है, n/2 रेज़ टू पावर n। इसकी लिमिट चेक कर लें, यदि हमें जो लिमिट है वो यूनिक पॉइंट देगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्फीमम भी वही हो जाएगा जो लिमिट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है n टेंस टू, यदि हम इन्फिनिटी करें तो यहाँ पे बेस 1 से बड़ा, पावर इन्फिनिटी, वैल्यू इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। और एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, n तो 1 हो जाएगा और a की पावर n, a की पावर x लोगे। ठीक है, तो ये होगा। और जब आप करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर n तो रहेगा ही रहेगा। बेस 1 से बड़ा, पावर इन्फिनिटी, वैल्यू आएगी इन्फिनिटी और 1 में इन्फिनिटी आएगा। फिर से इसकी जो वैल्यू है वो क्या करेगी, 0 हो जाएगी। क्या है, फिर से जो इसकी वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, वो 0 रहेगी। दैट मीन्स अगेन जो आपका सेट ए था जो कि काउंटेबल सेट था, उसका भी आउटर मेजर क्या आ चुका है, 0। जब सेट का आउटर मेजर 0 है तो सेट का इनर मेजर भी क्या होगा, इसकी मजबूरी होगी कि इसे 0 होना होगा। और सेट का इनर मेजर इज इक्वल्स टू आउटर मेजर है तो सेट क्या है, मेजरेबल है। और जो इसका जो इसका मेजर है वो कितने के इक्वल है, 0 के इक्वल है। और यही थ्योरम लिखी गई है, एवरी काउंटेबल सेट इज मेजरेबल एंड इट्स मेजर इज 0। अब यहाँ पे कोई भी काउंटेबल सेट हो, एनीथिंग, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो आपका पॉजिटिव जो है रियल नंबर हो, दैट मीन्स नेचुरल नंबर हो, चाहे वो आपका रैशनल नंबर हो, चाहे वो आपका जो है काउंटेबल की बात करें तो जैसे कि इवन नंबर हो, ओड नंबर हो, ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। ठीक है, और इनका जो मेजर होगा, ये सभी के सभी मेजरेबल होंगे और इनका जो मेजर है वो कितना आएगा, 0। क्योंकि बाय दिस थ्योरम सेट काउंटेबल है तो वो हमेशा मेजरेबल होगा और उसका जो मेजर है वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्या है, उसका जो मेजर है वो आपका 0 मिलेगा। ओके, ओके।
देखिए जैसे यहाँ पे बात करें मेजर जो है किसका, रैशनल नंबर का, क्या आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेजर की बात करें नेचुरल नंबर की तो क्या है 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जैसे है कि हम यहाँ पे मेजर जेड की बात करें, जेड स्टैंड्स फॉर इंटीजर, इसका भी क्या होगा 0, क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ जो है रैशनल नंबर और इंटीजर क्या करता है 1 1 करेस्पॉन्डेंस शो करता है। ठीक है, कैंटर ने ये बताया कि जो नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर है और इंटीजर है, इन सब की जो कार्डिनलिटी होती है ये सेम होती है, मतलब काउंटेबल होते हैं। ठीक है, 1 1 करेस्पॉन्डेंस दिखाया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे जो है एक ऐसा सेट लेते हैं, सेट ए है, सच दैट क्या है, सेट ए है जो कि क्या है वो x जो है बिलोंग्स टू q, x जो है पॉइंट हमारा कहाँ से है, रैशनल नंबर से है, सॉरी a इज इक्वल टू x है और x जो है हमारा रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, और जो यहाँ पे पॉइंट x है मतलब 0 to 1 के बीच का रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी क्या होगा, मेजरेबल होगा, और इसका मेजर कितना आएगा 0 आएगा। ओके, वो सारे पॉइंट जो रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, और यहीं से क्लियर हो गया कि ये काउंटेबल हुआ, क्या जो ये सेट है ये काउंटेबल सेट हुआ। इसके बीच के जो है रैशनल नंबर जो भी आएंगे इसके साथ जो है हम क्या करेंगे 1 1 करेस्पॉन्डेंस नेचुरल नंबर के साथ दिखा देंगे, और जब 1 1 करेस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट के साथ जो कि रैशनल होगा और नेचुरल नंबर के साथ जब 1 1 करेस्पॉन्डेंस दिखाएंगे तो ये सेट होगा काउंटेबल, और काउंटेबल से तुरंत ये डेफिनेशन लगाएंगे, ये जो हमारा रिजल्ट है इसका हम यूज करेंगे, ये मेजरेबल होगा और इसका मेजर कितना आएगा 0 आएगा, जो कि ये हो गया। ठीक है, अब जो है आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे, क्या है उसको जो है आप इसी तरीके से सोल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या, अभी जो है यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है, जैसे कि कोई कॉम्प्लीमेंट है, क्या है कोई सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या है कहने का मतलब ये है कि बी कॉम्प्लीमेंट हो जाए, क्या है जैसे हमें लेंथ जो है बी कॉम्प्लीमेंट का कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए माइनस सॉरी जो लेंथ हमें बी के कॉम्प्लीमेंट का कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे ए की लेंथ में से हम क्या कर देंगे बी की लेंथ को हटा देंगे, तो ये हमारा जो है बी के कॉम्प्लीमेंट की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेट ए में से सेट बी को हटाया गया है, तो लेंथ ए की माइनस लेंथ बी की हो जाएगी, जो कि क्या होगी आपके बी के कॉम्प्लीमेंट की लेंथ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे सोल्व। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं, क्या है एक क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, ए इज इक्वल टू सेट ए है, उसके अंदर एक्स पॉइंट है, बिलोंग करता है आर बाई क्यू रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटाया गया, मतलब ई रेशनल नंबर का पॉइंट है। ठीक है, और जो x है बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में, क्या है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में। अब हमें करना है मेजर ए का कैलकुलेट, तो हम क्या करेंगे, जो सेट ए का है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे इन जनरल बात कर लें, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ठीक है, ये है, और यहाँ पे इसका मेजर यदि हमें कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेजर कैलकुलेट करेंगे किसका, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी माइनस
मीजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्या है, हम यहाँ पे जो सेट ए का मीजर है वो कैलकुलेट करेंगे मीजर ऑफ दी क्लोज इंटरवल ए बी माइनस मीजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इसके बीच में इनफाइनाइट में नहीं रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर आएंगे। अब ये क्या है, इरेशनल नंबर, क्या सॉरी ये है इरेशनल नंबर और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, रैशनल नंबर। मतलब इसके लेंथ में से हम क्या कर देंगे, रैशनल नंबर को हटा देंगे। क्या करेंगे, रैशनल नंबर को हटा देंगे। और यहाँ पे जो है रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, रैशनल नंबर। ये कैसा है, इरेशनल नंबर, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, रैशनल नंबर। और हमें पता है कि जो रैशनल नंबर होता है उसका मीजर क्या होता है, जीरो। मतलब ये है कि ये हो जाएगा जीरो। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मीजर कैलकुलेट कर देंगे क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी का। ठीक है, यही जो आएगा वही हमारे सेट ए का मीजर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेट ए का है मीजर वो हो जाएगा हमें बी माइनस ए। अभी जो है हमने क्या किया है, जस्ट इसके बिहाफ पे इसको क्या किया है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ये चीज़ें पता होना चाहिए, और जब ये पता होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो मीजर आएगा वो बी माइनस ए आएगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट को हम हटाएंगे, टोटल जो इसका होगा उसके अंदर से कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा इसका मीजर सेट ए का। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन। और यहाँ पे जो है लेबेसग्यू मीजर बिल्कुल ईजी भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट क्या करना है, इन्फीमम लेना है, सुप्रीमम लेना है। ठीक है, लिमिट यदि आप इवेल्युएट कर सकते हो तो और भी इजी हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पे जो आपके थ्योरम है, थ्योरम का यूज तभी कर पाएंगे जब इसका पहले आप आउटर मीजर इवेल्युएट करेंगे। और यदि आउटर मीजर इवेल्युएट करते हैं तो थ्योरम का मान लीजिए 0 आया तब तो आप थ्योरम का यूज करेंगे। अदरवाइज जो है आप क्या करेंगे, उसका इनर मीजर भी इवेल्युएट करेंगे, और जो इनर मीजर आएगा और आउटर मीजर आएगा उसका कंपैरिजन आप करेंगे। यदि बोथ आर इक्वल तो सेट मेजरेबल होगा, और मेजरेबल होगा तो उसका मीजर भी जो भी आएगा वो वही हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सेट ए का आउटर मीजर 5 आया तो सेट ए का जो इनर मीजर वो भी 5 है, मतलब सेट मेजरेबल है, उसका मीजर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।